गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ आज हम 7th 8th की जेनरिक वर्कशीट देखते हैं, वर्कशीट G20 जो कि 29 जुलाई के लिए है। बच्चों आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर, और ये आज की नीड भी है क्योंकि वाटर के आप देख रहे हो अपनी सराउंडिंग में, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि वाटर की क्राइसिस हो गई है, वाटर बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई है वाटर की। तो क्या क्या वो तरीके हैं क्यों वाटर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है और लाइफ सेवर है ये हमारा, तो हमें इसको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आओ आज की वर्कशीट में हम इस कंजर्वेशन ऑफ वाटर के बारे में ही पढ़ते हैं। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, आर अर्थ हैज़ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आप जानते हैं जो स्वीट वाटर है, पोर्टेबल वाटर यानी ड्रिंकिंग वाटर, वो क्या है लिमिटेड अमाउंट में है। वो क्या है बस 1% है अर्थ पे, ऑलमोस्ट या लेस देन 1% है अर्थ पे पोर्टेबल वाटर यानी कि ड्रिंकिंग वाटर। बाकी जो भी आप देख रहे हैं ग्लेशियर्स हैं या फिर ओशंस में वाटर हैं, ग्लेशियर्स में तो क्या है फ्रोज़न फॉर्म में है वो, तो वो हमारे लिए हम नहीं उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते। और जो हमारे ओशंस में है वो क्या है सेलाइन वाटर है यानी साल्टी वाटर है, उसका भी ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ हो सकता। तो देखो आओ आगे और क्या दिया हुआ है देखते हैं। वी नीड टू कीप वाटर क्लीन एंड मस्ट नॉट वेस्ट इट। ठीक है, तो इसीलिए हमें वाटर को क्या करना है, क्लीन रखना है, उसको वेस्ट नहीं करना है, हमें जुडिशली यूज़ करना है, यानी कि जब ज़रूरत हो तभी हमें वाटर का यूज़ करना है, ऐसे ही वाटर को वेस्ट नहीं करना है। व्हेन वी ट्राई टू सेव समथिंग इट इज़ कॉल्ड कंजर्वेशन। जब हम किसी चीज़ को जब हम सेव करते हैं, जैसे वाटर को किया, हम नेचर को करते हैं, प्लांट्स को सेव करते हैं, तब हम क्या कहते हैं उसको, तब हम एक टर्म यूज़ करते हैं और उसको कहते हैं कंजर्वेशन। अभी हम वाटर के सेव करने की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, क्यों हमें वाटर को कंजर्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि वाटर क्या है लिमिटेड अमाउंट में है और हमारा पॉपुलेशन क्या हो रहा है डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है और हमारा ये नेचुरल रिसोर्स क्या है लिमिटेड है, तो हमें इसके कंजर्वेशन की क्या है ज़रूरत है। देखो यहाँ पिक्टोरियली भी समझाया हुआ है, हाउ मच वाटर डज द वर्ल्ड हैव टू यूज़, कितना पानी है हमारे पास, वर्ल्ड में कितना पानी है। ये देखो पूरा वर्ल्ड का मैप बना हुआ है, हमारा वर्ल्ड बना हुआ है हमारे यहाँ। एक मिनट अच्छे से देखते हैं, ये देखो ये बना हुआ है, यहाँ हमें क्या दिख रहा है बच्चों, देखो सिर्फ 1% वाटर जो है वो अवेलेबल है फ्रेश वाटर, यानी कि जिसको हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। 2% वाटर क्या है फ्रोज़न फॉर्म में है, और 100% में से 97% वाटर जो है वो क्या है सेलाइन वाटर है, साल्टी वाटर है, जो कि ओशंस में एंड सीज़ में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे लिए जो अल्टीमेट जिस वाटर को हम ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं वो कितना है ऑलमोस्ट 1% है। तो इसीलिए इसका हमें यूज़ करना है कैसे, सोच समझ कर वाइजली यूज़ करना है। आओ देखते हैं और क्या कह रहा है हमारी वर्कशीट, क्या दिया हुआ है, लेस देन 1% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ पोर्टेबल वाटर मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, द रेस्ट ऑफ वाटर इज़ ईदर साल्टी और फ्रोजन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। ठीक है, as the population is increasing we have to be careful about how much water we use। अब जैसे जैसे population increase कर रहा है तो हमें क्या है, हमें वाइजली सोचने की ज़रूरत है कि वाटर का कंजर्वेशन हो, ताकि हम क्या कर सकें अच्छे से, सबके लिए वाटर सस्टेनेबल होना चाहिए। हम तो यूज़ कर ही रहे हैं, हमारी प्रेजेंट जनरेशन तो यूज़ कर ही रही है, और उस वाटर को हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी ये नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल रहना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ सब मीन्स दिए हुए हैं जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। क्या क्या है ये देखो, सम मेजर्स टू कंजर्व वाटर, क्या क्या, तो टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग टीथ, जब हम टीथ को ब्रश कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को क्या करना चाहिए, टैप को हमें बंद कर देना चाहिए। सेकेंड वन है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये रूफ टॉप हार्वेस्टिंग होती है। रूफ पे, घरों के रूफ पे क्या होता है,
हम वाटर को कलेक्ट करते हैं, रेन वाटर को यहाँ कलेक्ट किया जाता है और फिर पाइप सिस्टम के थ्रू इसको ग्राउंड में पहुँचा दिया जाता है, यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके लेवल को इस प्रोसेस से क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, यानी कि हम वाटर टेबल को क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो ये क्या है, रूफ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है और पाइप सिस्टम के द्वारा उसको क्या किया जाता है, अंदर अर्थ के अंदर डाल दिया जाता है, ताकि जो अंदर में ग्राउंड वाटर है, अर्थ के नीचे जो हमारे अर्थ क्रस्ट के नीचे जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल क्या हो जाए, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, क्योंकि इसी वाटर को हम यूज़ करते हैं, जो हमारे टैप में पानी आता है, जो हम हैंड पंप में पानी आता है, ये सब कहाँ से आता है, इसी ग्राउंड वाटर से आता है। वेल में जो वाटर है वो भी कहाँ से है, इसी ग्राउंड वाटर से है। अब देखो, यूज़ बकेट एंड मग फॉर टेकिंग बाथिंग जब हम कर रहे होते हैं तो हमें बकेट एंड मग का यूज़ करना चाहिए, ना कि शावर का यूज़ करना चाहिए। ठीक, फिर फोर्थ वन है हमारा, फोर्थ वन क्या दिया हुआ है यहाँ देखो, हमारे दिया है क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। हमें टैप को क्लोज कर देना है जब हम यूज नहीं कर रहे हों। क्लियर। उसके बाद है बी अ लीक डिटेक्टिव, चेक फॉर लीक्स इन ऑल होसेज एंड पाइप्स। कह रहा है कि आपको अपने घर में या अपने सराउंडिंग में एक लीक डिटेक्टिव की तरह बिहेव करना है, यानी कि जहाँ भी आप देखते हो कि वाटर क्या हो रहा है, वाटर का मिसयूज़ हो रहा है, ऐसे ही वाटर फ्लो हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने हैं। अगर आपके घर में है, टैप अगर खुला छूट गया है तो आपको उस टैप को बंद करना है। अगर लीक हो रहा है टैप तो मदर फादर को बताना है, उसको ठीक करवाना है, या आप अपनी सराउंडिंग में देख रहे हैं तो आपको क्या करना है कि लीक डिटेक्टिव की तरह बिहेव करना है, ताकि कहीं भी अगर लीक है पाइप्स में, होजेस मोटे पाइप्स होते हैं जो पार्क में जो पानी डालते हैं वो, तो हमें देखना है कि वाटर कहीं भी क्या हो, उसका मिसयूज़ ना हो रहा हो। क्लियर क्लास। नीचे देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज़ दी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो चेक योर सेल्फ है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ लिस्ट ऑफ एक्टिविटी एट योर होम वेयर वाटर इज़ यूज्ड, ऑल्सो ऑब्जर्व एंड एस्टिमेट हाउ मच वाटर इज़ यूज्ड इन ईच एक्टिविटी। तो आपको क्या करना है, एक टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है कि आपके हाउस में कौन कौन सी नॉर्मली वाटर बेस्ड एक्टिविटी होती है और उस पर कितना वाटर खर्च होता है। तो आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो वाटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारे घर में। कुकिंग में कितना यूज़ होता है, मान लो 5 लीटर यूज़ होता होगा। ठीक है, उसके बाद ड्रिंकिंग में यूज़ होता है। ड्रिंकिंग में कितना यूज़ हो जाता है बेटे, मान लो 2 लीटर पर पर्सन आप यूज़ कर सकते हैं, पर पर्सन 2 लीटर पर पर्सन है। उसके बाद और कहाँ यूज़ होता है, वॉशिंग में यूज़ होता है। वॉशिंग में कितना यूज़ होता है, वॉशिंग यूटेंसिल्स हो सकता है, क्लोथ्स हो सकता है, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स कितना यूज़ हो सकता है, हो सकता है 50-60 लीटर्स तो हो ही सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है बाथिंग में कितना यूज़ हो सकता है, बाथिंग एंड फॉर टॉयलेट पर्पस कितना यूज़ हो सकता है बेटे, ये भी 50-60 लीटर पर पर्सन हो सकता है। तो फिर आपके यहाँ कितने पर्सन है, उस हिसाब से आप इस टेबल को बना लोगे, टेबुलर फॉर्म में बनाओगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट अ स्लोगन टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वाटर। आपने बहुत बारी बनाया भी होगा, जैसे लिख सकते हैं आप सेव वाटर सेव लाइफ, लिख सकते हैं सेव वाटर एंड इट विल सेव यू। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, यस। और भी लिख सकते हैं, इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है विच गुड हैबिट्स यू मस्ट अडॉप्ट टू कंजर्व वाटर। कौन कौन सी गुड हैबिट्स होनी चाहिए वाटर के कंजर्वेशन के लिए। तो ये जो आपके पिक्टोरियली दिखाया हुआ है यही हैं सारे वो गुड हैबिट्स। तो आपको लिखना है यहाँ पर वो गुड हैबिट्स हैं, देखो क्या क्या है। तो turn off the tap while brushing teeth, rainwater harvesting, use bucket and mug for taking bath, close the tap when not in use, and be a leak detective. Clear class? ठीक है, तो बच्चों आज की वर्कशीट बेटे आपकी ख़त्म होती है। आप क्या करोगे, बनाओगे इसे। थैंक यू।